चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.1 अगर स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, और कोई ऐसी वीडियो ढूंढ रहे थे जहां पर आपको एकदम इजीली और आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट भी ना हो, इस तरीके से कोई आपको सारे सम समझा दे, ठीक है, तो यार एकदम सही वीडियो पर आकर रुके हो। ठीक है, इस वाली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.1 के जितने भी सम्स है वो एकदम इन डेप्थ में जाकर सारे एक एक चीज़ें आपको मैं यहाँ पर करवाऊंगा। ठीक है, आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर लोअर स्टैंडर्ड में भी नहीं किया है तो भी आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा ये वीडियो में कि हमने लोअर स्टैंडर्ड में मैथ्स नहीं पढ़ा था तो ये चीज़ हमको नहीं आ रही। ठीक है, ये आपको कभी भी फील नहीं होगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्जुन लबाना और स्वागत है आप सभी लोगों का अर्जुन लबाना चैनल पर। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमको कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। सबसे पहले तो देखो यहाँ पर ये थोड़ी सी बाय मिस्टेक यहाँ पर a माइनस बी स्क्वायर लिख गया था, लेकिन ये a प्लस बी स्क्वायर है। ठीक है, तो अब ये वाले क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है हमारा, सबसे पहले तो 7x प्लस 4y का क्या करना है, मुझे यहाँ पर होल स्क्वायर करना है। ओके, अब सबसे पहले तो क्या करोगे, देखो सबसे पहले आप लोगों को फॉर्मूला लिख देना है। अब देखो मैं जैसे फॉर्मेट आपको दूँ ना, यहाँ पर स्क्रीन पे मैं जैसे लिखूँ एग्जैक्टली आप लोग नोटबुक और पेन लेके ही बैठो। ठीक है, और आप भी साथ साथ में मेरी वीडियो पॉज करो और सबसे पहले आप सॉल्व करने का ट्राई करो। अगर आपसे ना हो तो फिर वीडियो क्लिक करो और फिर वीडियो में देखो कि आप कहाँ पर अटक रहे थे। इस तरीके से करोगे तो आपके अच्छे मार्क्स डेफिनेटली आएंगे। अब यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले अब यहाँ पर फॉर्मूला के हिसाब से सबसे पहले तो लिखने का फॉर्मेट सही होना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है अपने आंसर को। तो देखो सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पर फॉर्मूला, तो a प्लस बी का मैं होल स्क्वायर करूँ तो क्या फॉर्मूला आएगा यहाँ पर मेरा, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पर b स्क्वायर। ठीक है, बहुत बेसिक फॉर्मूला है, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं क्वेश्चन में कंपेयर करूँ तो ये मेरा यहाँ पर a है और ये मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा b। तो a की वैल्यू यहाँ पर लिखो। देखो इस तरीके से आपको लिखना है, जब भी एग्जाम में भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो सेम आपको इस तरीके से ही लिखना है जैसे मैं बताऊंगा। अगर वैसे लिखोगे तो एक मार्क्स भी कोई भी एग्जामिनर नहीं काटेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो a का स्क्वायर करना है, किसका स्क्वायर करना है, a का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, यहाँ पर 7x का स्क्वायर करना है। ठीक है, अब a स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो चलो मैंने कर दिया। अब मेरे को फॉर्मूला में क्या डालना है, 2 इंटू, तो प्लस मैंने यहाँ पे लिखा प्लस का प्लस, फिर 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 7x और b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4y। इनके बीच में भी मल्टीप्लाई का साइन ही होता है। ठीक है, प्लस क्या करना है, मुझे b का स्क्वायर करना है, तो b का स्क्वायर मैं करूँगा तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4y। अब देखो काफ़ी बच्चों को इसमें भी कन्फ्यूजन होता है, इसके आगे कन्फ्यूजन हो जाता है कि कैसे इसका स्क्वायर करेंगे। अब काफ़ी बच्चे क्या लिख देते हैं इसमें 49x लिख देते हैं। ठीक है, बट वो रॉन्ग है। इसमें आंसर क्या आएगा एक्चुअल में, देखो इसमें आंसर क्या आएगा, देखो सबसे पहले तो 7x का स्क्वायर करना है तो 7x मल्टीप्लाई बाय 7x करना पड़ेगा। तो 7 7 सा 49 और x मल्टीप्लाई बाय x, तो x की पावर क्या हो जाएगा 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो यहाँ पर आएगा 49x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अब कैसे करना है मेरे को, मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले 2 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे और 7 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो आंसर आता है इनका उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो अब 2 7 ज़ा 14, 14 4 ज़ा 56, तो यहाँ पर मेरा 56 आया। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 56। अब यहाँ पर कौन कौन से वेरिएबल मल्टीप्लाई हुए, एक्स वाई और फिर 4y का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और y का स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर। तो ये जो मेरा आंसर आया यहाँ पर, ये क्या है मेरा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया फाइनल आंसर, जिसको आप लोग ऐसे बॉक्स में लिख दोगे और यहाँ पर आपको लिख देना है ऐसे आंसर। ठीक है, सेम ये तरीके से ही आपको पूरा फॉर्मेट लिखोगे तो फुल मार्क्स आपको मिलेंगे, आपका एक भी मार्क्स, आधा मार्क्स भी कोई काट नहीं पाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमारा सेकंड वाला जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा फ्रैक्शन में। ठीक है, अब काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि बच्चे जैसे ही फ्रैक्शन को देखते हैं वो एकदम घबरा जाते हैं। ठीक है, अरे यार क्या घबराना है, देखो फॉर्मूला वही है। ठीक है, खाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और थोड़ी सी कैलकुलेशन में ध्यान रखनी है। देखो एकदम हम लोग अभी बेसिक से करते हैं, आप यहाँ पर ध्यान देना, आपका थोड़ा सा भी कॉन्सेंट्रेशन जाएगा ना तो आप स्टेप्स मिस कर दोगे ना एक भी, तो आपको ऐसा लगेगा कि कहाँ से हम कहाँ पे आ गए। ठीक है, तो पूरा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे रखना, जितना मैं बताऊँ वो ध्यान देना। तो अब देखो इसमें a की वैल्यू क्या है मेरे पास, ये है a और ये है मेरे पास b। ठीक है, तो फॉर्मूला सबसे पहले तो लिखो यार, फॉर्मूला क्या कहता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे भैया तो आपके पास क्या मिलेगा, a स्क्वायर मिल जाएगा
प्लस 2ab मिल जाएगा प्लस आपको क्या मिल जाएगा b²। ठीक है, डन। अब यहाँ पर a की वैल्यू लिख दो सबसे पहले। तो a इक्वल टू क्वेश्चन में क्या है 7/5 और फिर ये है x। ठीक है, अब b की वैल्यू लिखोगे तो b की वैल्यू मुझे क्या है मेरे पास यहाँ पर 3/2y। देखो ये मेरे पास क्या है पूरा, ये पूरा मेरे पास क्या है a और ये मेरे पास क्या है पूरा b। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ओके, अब यहाँ पर ध्यान दो। तो सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर a का स्क्वायर करना है। तो a का स्क्वायर अगर मैं करूँ सबसे पहले यहाँ पर तो हम थोड़ा सा इसमें अलग कलर ले लेते हैं। तो a का स्क्वायर अगर मैं करूँ तो 7/5 और x का मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे स्क्वायर। चलो डन। फिर यहाँ पर 2 और फिर क्या करना है मुझे यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय a। तो a की वैल्यू क्या है 7/5x और फिर मेरे पास है यहाँ पे 3 क्या है 2y। ओके, अब यहाँ पर मुझे b का स्क्वायर करना पड़ेगा, यस और नॉट। तो ये b है मेरे पास, तो 3/2y का क्या करेंगे यहाँ पे होल स्क्वायर। अब देखो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर देखो सबसे पहले 7 का स्क्वायर करोगे, ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स है ना वो सारे टर्म्स का स्क्वायर होगा। जब ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर प्रेजेंट होता है तो इसका ये मतलब है कि ब्रैकेट के अंदर आपके पास जितने भी टर्म्स है वो सारे टर्म्स का आपको क्या करना है स्क्वायर करना है एक एक करके। अब देखो 7 का स्क्वायर अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 49, फिर 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25। ठीक है, अब x का स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ पर x²। चलो ये वाला हो गया मेरे पास। अब यहाँ पर सबसे पहले देखो यहाँ पर 2 के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है, बट अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है, देखो अगर 2 के नीचे यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो आप इसके डिनोमिनेटर के नीचे 1 लिख सकते हो। अब देखो ये न्यूमरेटर है, ये भी न्यूमरेटर है, ये भी न्यूमरेटर है और यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, तो 2 × 7 × 3 है और नीचे डिनोमिनेटर में 2 है। तो ये वाले 2 से क्या मैं ये वाले 2 कट कर सकता हूँ, यस। अब क्या बचा मेरे पास, देखो अब सिंपल है, मेरे पास यहाँ पर क्या बचा 7 × 3 दैट विल बी 21x और फिर यहाँ पर क्या बचेगा नीचे सिर्फ और सिर्फ 1 × 5 और यहाँ पर y भी है हमारे पास तो y भी लिख देंगे, फिर 21xy और नीचे आ जाएगा यहाँ पर 5। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। और यहाँ पर देखो अब वापस से थोड़ा हम ग्रीन कलर ले लेंगे और देखो यहाँ पर 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और y का स्क्वायर हो जाएगा y²। तो दिस इज़ माई आंसर। और आंसर को आपको क्या करना है, आपको अच्छे से पता है, आप इसको अच्छा सा एक बॉक्स बना दोगे जिससे एग्जामिनर को पता चले कि ये मेरा आंसर यहाँ पर है। ये वाला बॉक्स सही से नहीं बन रहा है, हम इसको थोड़ा सा नीचे करके अच्छे तरीके से ये मैंने एक बॉक्स बना दिया आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर। ओके, एक मिनट, तो मैं आप लोगों के लिए PDF भी सेव रखूँगा। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड करना चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। और आपको देखो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूँगा, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी। अगर आप लोग देखो कहीं भी ट्यूशन नहीं जाते हो, कहीं भी नहीं जा रहे हो, सिर्फ इसी वीडियो से पढ़ रहे हो, इसी चैनल के थ्रू आप लोग पूरी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो भी टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं आप लोगों को देखो NCERT के क्वेश्चन तो करवाऊँगा ही करवाऊँगा और कुछ एक्स्ट्रा वर्कशीट्स भी प्रोवाइड करूँगा जिसमें आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और अपनी स्कूल के एग्जाम में आप लोग एकदम अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। चलो यहाँ पर अब ज़्यादा बात नहीं करते, हम थर्ड क्वेश्चन पे पहुँच जाते हैं। और थर्ड क्वेश्चन कैसा है, अब डेसिमल में है। तो यहाँ पर यार देखो अब डेसिमल में आपको डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए और अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लोग एकदम परफेक्ट चैनल पर हो। इसमें आप लोगों को मैं डेसिमल का मल्टीपल भी फटाफट सिखा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दो, सबसे पहले ए की वैल्यू मेरे पास क्या है, ए की वैल्यू है मेरे पास, थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर देते हैं और वाइट रख लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास ए है और ये मेरे पास बी है। फॉर्मूला लिखने को बोला था मैंने, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab प्लस क्या लिखने को बोला था मैंने, यहाँ पर आपको b² लिखने को बोला था। ठीक है, अब यहाँ पर a की वैल्यू लिख देंगे सिंपली। तो a की वैल्यू मैंने लिखी यहाँ पर 2.5p और b की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी 1.5q। चलो अब इसमें दिक्कत कहाँ आएगी, जब हम a का स्क्वायर करने जाएंगे
तो 2.5 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। फिर हमको 1.5 का स्क्वायर करना पड़ेगा। आपको देखो अगर 25 का स्क्वायर आता है तो इजीली आपको आंसर पता चल जाएगा, 15 का स्क्वायर आता है तो इजीली आंसर पता चल जाएगा। अगर नहीं आता है तो मैं हूँ यहाँ पर आप लोगों के लिए कैलकुलेट करके बताऊँगा आपको। देखो ए का स्क्वायर करना है मतलब 2.5 पी का मुझे क्या करना है स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो ए क्या है मेरे पास 2.5 और फिर मेरे पास बी क्या है 1.5। तो सॉरी यहाँ पे पी लिख दो, यहाँ पर क्यू। इसके बाद अब बी का स्क्वायर करना है मतलब 1.5 और फिर क्यू का क्या कर दूंगा मैं स्क्वायर। अब देखो 2.5 का कैसे स्क्वायर करेंगे, तो सिंपल यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले करके दिखाता हूँ। देखो आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर नीचे कैलकुलेशन कर रहा हूँ, फिर मैं इरेज कर दूंगा, ठीक है। तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो ये मल्टीप्लाई सिंपल नॉर्मल मल्टीप्लाई की तरह ही मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपली देखो सबसे पहले तो क्या करोगे 25 से 25 को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। फिर हम डेसिमल का क्या करना है वो देखते हैं। तो 5 5 ज़ा 25, फिर कैरी आई 2, 5 5 ज़ा 10 और यहाँ पे आ गया 125 क्रॉस, फिर ये आ जाएगा 50। तो अब मेरा देखो 5 2 6 6 2 5 आया। अब देखो यहाँ पर अब हमको देखो जब 2.5 था मल्टीप्लाई बाय 2.5, तो आफ्टर डेसिमल पॉइंट ध्यान देना, आफ्टर डेसिमल पॉइंट एक डिजिट यहाँ पर प्रेजेंट है और आफ्टर डेसिमल पॉइंट एक डिजिट यहाँ पर। तो टोटल डेसिमल के बाद कितने डिजिट होने चाहिए, 2 डिजिट होने चाहिए। तो आंसर में हमको क्या करने का 625 को हमको पीछे से स्टार्ट करना है, हमको आंसर को पीछे से स्टार्ट करना है और पीछे के 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देना है। तो अब यहाँ पर देखो आंसर में भी मेरे पास डेसिमल के बाद कितने डिजिट थे, 2 डिजिट, और क्वेश्चन में भी कितने डिजिट थे मेरे पास डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, ठीक है। और ऐसे भी काउंट कर सकते हो, देखो डेसिमल के बाद से काउंट करना है 1 डिजिट 2 डिजिट, तो 2 डिजिट यहाँ से स्टार्ट करना है और 2 और यहाँ पर ये फर्स्ट सेकंड और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट, ठीक है। आई होप आपको इतना सारा कैलकुलेशन करके मैंने एकदम बच्चों की तरह समझाया, आपको अब समझ आ गया होगा। तो आंसर आया मेरा यहाँ पर 6.25, ठीक है, 6.25 आया मेरा यहाँ पर आंसर। तो ये मेरा आया 6.25 और फिर देखो और फिर पी का स्क्वायर करना है। अब तो क्या हो जाएगा पी का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर 2 इंटू 2.5, सबसे पहले तो देखो 2 इंटू 2.5 मैं करूँगा, यहाँ पर देखना 2 इंटू 2.5, एक मिनट यहाँ पे नहीं करते, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पे करते हैं। देखो सबसे पहले 2.5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो 2 2 ज़ा 10 कैरी 1 और ये 4 और ये आ गया 5। अब डेसिमल के बाद एक डिजिट, तो यहाँ पे 5.0, इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल ये आया 5। क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 हो सिर्फ तो उसकी वैल्यू नहीं है। अब 5 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, 1.5 से। तो सिंपल यार 1.5 है, मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे, 5 5 ज़ा 25 कैरी 2, तो आ गया यहाँ पे 7। तो आंसर आया मेरा 7.5। चलो डन। ये कैलकुलेशन आपको रफ में करनी है, ये शो नहीं करनी है कैलकुलेशन, ठीक है। आपको अब सीधा यहाँ पे लिखोगे आप 7.5, फिर यहाँ पर क्या लिखोगे P और फिर यहाँ पे लिखोगे Q। अब देखो 1.5 का स्क्वायर करोगे, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 करोगे, तो देखो मुझे डायरेक्टली आता है, क्यों, क्योंकि मुझे 15 का स्क्वायर पता है। तो यहाँ पर 2.25 और फिर क्या हो जाएगा Q स्क्वायर। ओके, तो क्या ये हमारा फाइनल आंसर है, येस दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। तो यहाँ पे आप बना दोगे एक अच्छा सा प्यारा सा नन्हा सा छोटा सा बॉक्स, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर थर्ड वाला क्वेश्चन हो जाता है फिनिश। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और देखो अब नेक्स्ट इस वाले जो एक्सरसाइज में है ना, हर एक सम में कुछ ना कुछ यूनिक दिया है। कभी दोनों फ्रैक्शन दे देते, कभी एक फ्रैक्शन देते, एक नॉर्मल देते, कभी दोनों डेसिमल दे देते, ठीक है। तो बिल्कुल भी हमको यहाँ पर जितने भी सम दिए गए हमको अच्छे से करने हैं। अब देखो ये मेरे पास है ए की वैल्यू और ये मेरे पास है बी की वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखोगे आप लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है यहाँ पर हमारा फॉर्मूला, आप लोगों को मैंने बताया था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होगा b स्क्वायर। देखो a की वैल्यू क्या है यहाँ पर मेरे पास 3/4s और b की वैल्यू है मेरे पास यहाँ पर 8t, ठीक है। अब देखो थोड़ा ना एसी की वजह से मुझे ना सर्दी जैसा लग रहा है। अब देखो यहाँ पर तो a का क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर करना है तो 3.4, s का क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर
2 इंटू ए, फिर क्या हो जाएगा 8t। ओके, अब यहाँ पर फिर b का स्क्वायर करोगे तो 8t का क्या हो जाएगा स्क्वायर। चलो समझ आया, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ सब्सटीट्यूशन किया है। अब 3 का स्क्वायर, मैंने आपको बताया ना कि जितना भी टर्म है उन सब का स्क्वायर करते जाना है। तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 और फिर आएगा s का स्क्वायर आ जाएगा s स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी यहाँ पर, तो देखो अब ये सारे क्या है न्यूमरेटर है और ये सारे क्या है यहाँ पर डिनोमिनेटर है। तो आप क्या करोगे, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करोगे और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पे ध्यान दो, देखो ये 2 1 और 2 2 कट हो गया। ठीक है, अब ये देखो एक और चीज़ हो सकती है यहाँ पर, अलग अलग कलर से ही करें ना हम तो आपको अच्छे से समझ आए। ये 2 1 और फिर 2 के टेबल में 4 टाइम्स कैसे कट करना है, देखो सिंप्लीफाई करना है। 2 के टेबल में 4 कब आता है 2 टाइम्स। ठीक है, अब 2 के टेबल में 8 भी तो आता है, तो 2 के टेबल में 1 ज़ा 2 है तो और ये आता है 4। ठीक है, तो अब यहाँ पर मेरा आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पर मेरा आंसर आ जाएगा 3 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 12ST। डन। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा ये मैं ओके, फिर प्लस ये मेरे पास 8 का स्क्वायर, दैट विल बी 64 एंड t स्क्वायर। ओके, क्या ये हमारा फाइनल आंसर है? येस, दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। तो एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बॉक्स इस पे हम बना देंगे। ठीक है, ये मैंने बना दिया आप लोगों के लिए। नहीं, यहाँ पर थोड़ा छोटा बॉक्स बनाएंगे हम। इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा बन गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये वाला सम भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले सम पे। और यहाँ पर देखो, अब फिफ्थ वाले सम में क्या है, ये यहाँ पर मेरे पास a है और ये है मेरे पास b। सबसे पहले फॉर्मूला लिखो। ठीक है, कुछ कुछ सम है ना यार, आप लोग खुद भी ट्राई करो मेरे वीडियो को पॉज करके, नहीं तो कैसा होगा, सिर्फ मैं पढ़ाए जा रहा हूँ, आपको ऐसा लगेगा हाँ हमको तो आ गया, बस इतना इजी तो था। बट जब आप कैलकुलेशन करने बैठोगे ना यार, तब आपकी मिस्टेक्स होगी। तो आप ऐसा मत करो कि सिर्फ लिखते जा रहे हो, देखते जा रहे हो, नहीं, नोटबुक लेके बैठो और वीडियो को पॉज करो। और इतने, अब देखो हम लोगों ने ऑलरेडी 4 सम्स इसी फॉर्मूला पे प्रैक्टिस कर लिए। तो अब आपका काम यहाँ पर क्या बनता है कि आपको फिफ्थ वाला सम तो एटलीस्ट खुद से करना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर में लिख दूंगा, तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या आ जाएगा b स्क्वायर। अब a का स्क्वायर करना है मेरे को यहाँ पर, तो सबसे पहले देखो a का स्क्वायर करूँगा तो मैं यहाँ पर सबसे पहले हमने a की वैल्यू तो लिखी नहीं, सॉरी। ठीक है, तो a इक्वल टू क्या है यहाँ पर x और b इक्वल टू क्या है 1/2y। ओके, तो a का स्क्वायर मैं यहाँ पर कर दूँ। ठीक है, कर देते हैं, x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, अरे 2 इंटू एक्स इंटू 1/2y प्लस, अब क्या करोगे, अब करोगे b का होल स्क्वायर, तो 1/2y का होल स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, अब क्या होगा x का स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ पर अभी हम यही चीज़ तो करते आ रहे, देखो डिनोमिनेटर यहाँ पे 1 रख दो, यहाँ पर 1 रख दो, तो ये सारे क्या है डिनोमिनेटर है और ये सारे न्यूमरेटर है। तो देखो क्या ये यहाँ पे इसको काटना बनता था कि नहीं बनता था, बनता था, तो हमने काट दिया। अब x ऊपर सिर्फ यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई बाय 1, तो सिर्फ बचा यहाँ पर x, और नीचे क्या आएगा, नीचे 1 मल्टीप्लाई बाय y। ओके चलो डन, प्लस अब यहाँ पर क्या आएगा 1 और फिर यहाँ पर 2 का स्क्वायर, देखो 2 का स्क्वायर करेंगे y का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर y स्क्वायर। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना। तो इसको हमने अभी क्या नहीं किया, यहाँ पर हमने बॉक्स नहीं बनाया, तो हम बना देंगे एक प्यारा सा नन्हा सा बॉक्स। ठीक है,
तो ये मैंने यहाँ पर इसके लिए एक छोटा सा, जब भी छोटा बॉक्स बनाने जाते हैं बड़ा ही बॉक्स बन के रेडी हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम अंडू कर देते हैं, शिप्स, ठीक है। तो ये मेरा बॉक्स बन के रेडी हो गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतने अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किए समझ आ रहे होंगे। इसके बाद शायद 6th वाला भी ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन है। तो देखो इसको अब हमको क्या करना है, इसको देखो फटाफट मैं निपटा देता हूँ, वरना वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी लंबी हो जाएगी और अब बोर हो जाओगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। अब a की वैल्यू क्या है मेरे पास, यहाँ पर a की वैल्यू है, अरे a की वैल्यू क्या है 1/x और फिर यहाँ पर b की वैल्यू क्या है 1/y। चलो तो 1/x का पहले स्क्वायर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि a का स्क्वायर फिर 2 इंटू a की वैल्यू 1/x है, फिर मल्टीप्लाई बाय 1/y, फिर b का स्क्वायर करना है 1/y का क्या कर दोगे स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 ही लिखोगे। x का स्क्वायर करोगे x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस, अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 तो 2 ही आएगा, फिर यहाँ पे नीचे लिख दोगे xy, ओके। अब यहाँ पर क्या आएगा प्लस 1/y का करोगे स्क्वायर तो क्या आ जाएगा स्क्वायर। काफ़ी बच्चे हैं ना 1 का स्क्वायर लिख देते हैं 2, वो रॉन्ग है, ठीक है, वो नहीं आएगा, ठीक है। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आंसर। चलो इसी तरीके से आपको स्टेप्स भी लिखने हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, अब देखो ये थोड़े यूनिक क्वेश्चन है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पॉज लूँगा और आपको अच्छे से समझाता हूँ। अब देखो 64 है, क्या है यहाँ पर 64, और इसको आपको ऐसे नहीं करना है, इसको आपको 64 मल्टीप्लाई बाय 64 नहीं करना है। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है सेम आइडेंटिटी, कौन सी वाली आइडेंटिटी, a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने किया था, जो वो आइडेंटिटी थी उसका यूज़ करके हमको इसकी वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी है। अब यहाँ पर ध्यान दो यार, तो सबसे पहले a प्लस बी का अगर फॉर्मूला मेरे को लगाना है, होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, तो ये जो नंबर है 64 इसको मेरे को दो कोई नंबर में ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये तो सिर्फ अभी एक नंबर है ना, तो इसमें या तो ये a हो सकता है या b हो सकता है, a b दोनों नंबर तो इसमें है नहीं, तो फार्मूला कैसे लगेगा। तो हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला कब लगता है, जब मेरे पास दो नंबर हो। तो 64 को मुझे कुछ ना कुछ करके यहाँ पे तोड़ना तो पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये मेरा फार्मूला अगर मुझे यूज़ करना है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अगर ये फार्मूला मेरे को यूज़ करना है तो 64 को मुझे a और b में ब्रेक डाउन करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अब आप मुझे बताओ, ठीक है, देखो या तो दो चीज़ हो सकती है, दो चीज़ नहीं, यहाँ पर एक चीज़ हमको करनी है, ठीक है, हमको प्लस में लाना है। तो क्या इसको मैं ऐसा नहीं कह सकता कि 60 प्लस 4, क्या ये हम लिखे तो क्या ये गलत है, नहीं है ना, गलत, वैलिड ही है ना। 64 क्या होता है 60 प्लस 4 ही होता है, ठीक है। और अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो फ़ायदा क्या हुआ, क्यों किया मैंने ऐसा, क्यों, मेरे को a और b के फॉर्म में तोड़ना था, तो ये मेरा फिर a बन सकता है और ये मेरा क्या बन सकता है b बन सकता है। चलो ठीक है, तो अपना काम तो हो गया ना। यहाँ पर 64 का स्क्वायर था, तो 64 की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 60 प्लस 4 का हो, देखो 64 की जगह मैंने 60 प्लस 4 लिखा और होल स्क्वायर की जगह पे मैं होल स्क्वायर एज इट इज़ लिख दूंगा। चलो अब आप पूछोगे कि ऐसा करना क्यों है, क्यों, क्योंकि ऐसे वाले सम्स आपको फार्मूला की मदद से करने हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि इतना सारा मल्टीप्लाई करने जाओ, इससे अच्छा फटाफट फार्मूला का यूज़ करके, बट काफ़ी बच्चों का ऐसा भी कहना होता है कि सर क्यों इतना सब फार्मूला में तोड़ना है, ये करना, इससे अच्छा मल्टीप्लाई करके आंसर ला दो। वो अपनी जगह पे सही होते हैं, ठीक है, बट अगर मेंशन किया है यूज़ दी सेम आइडेंटिटी तो आपको इससे ही करना है, वरना आपके मार्क्स कट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब a की वैल्यू क्या है मेरे पास 60 और b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4। तो a का स्क्वायर करेंगे, पहले 60 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, प्लस यहाँ पर देखो फिर 2 इंटू ए क्या है मेरे पास 60 और फिर ये है मेरे पास 4, प्लस यहाँ पर 4 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 और 0 0 दो बार। अब 60 इंटू 60 करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो 3600 प्लस
2 इंटू 6 12, 12 फोर ज़ा, तो क्या हो जाएगा 12 फोर ज़ा यहाँ पर 48, और फिर ये जो हो जाएगा 0 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 16। अब सीधा आपको ऐड करना है, तो देखो ऐसे ऐड कर देना रफ नोट में आप, 480 प्लस क्या करना है 16, तो 690 कैरी 1 4, तो आंसर मेरा यहाँ पर आ जाएगा 4096, जिसको आप लोग अच्छे से एक बॉक्स बनाकर लिख देना है। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। देखो इस तरीके से लिखोगे एकदम पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग, ठीक है। थोड़ा सा हम अब यहाँ पर इंक कलर चेंज करेंगे और इंक कलर यहाँ पे हम लिख लेते हैं यहाँ पर ग्रीन, ठीक है। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये तो सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर है, जबकि हमको 2 नंबर में तोड़ना पड़ता है। तो अब 105 को कैसे तोड़ोगे, ठीक है, गैस करो, बहुत ईजी है। देखो 105 कैन बी रिटर्न एज, हाउ आई कैन राइट 100 प्लस 5, यस। तो अब यहाँ पर 100 को 5 के स्क्वायर को हाउ आई कैन राइट यहाँ पे 100 प्लस 5 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। तो सबसे पहले फॉर्मूला यू विल राइट, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर, ठीक है, बहुत इजी है। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या है मेरे पास, a इक्वल टू 100 है, b की वैल्यू क्या है 5, ठीक है। तो a का स्क्वायर करोगे, सबसे पहले 100 का स्क्वायर करोगे प्लस 2 इंटू 100 इंटू 5 प्लस b का स्क्वायर करोगे, तो b का स्क्वायर यहाँ पर किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर। चलो तो 100 का स्क्वायर मतलब 10,000 प्लस 200 इंटू 5, 200 इंटू 5 मतलब 1000, ये तो ज़्यादा एक ज़ीरो हो गया, ओके। अब यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा 25, तो 10,000 प्लस 1000 11,000 25, दैट इज़ माई आंसर। और आंसर का साथ हम हमेशा क्या करते हैं, बॉक्स का हमारा यहाँ पर परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन है हमारे पास बॉक्स के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर विल बी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करोगे, ये तो आप इजीली ही कर दोगे फटाफट, ठीक है। तो यहाँ पर इंक कलर हम चेंज कर लेंगे ताकि थोड़ा आपका इंटरेस्ट बढ़े। तो कैन आई राइट ओवर हियर 200 प्लस 5 का स्क्वायर, यस ईजिली वी कैन राइट। तो फिर a इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास 200 और b इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 5, ओके। तो अब सबसे पहले क्या करोगे, फॉर्मूला लिखोगे, जैसे मैंने बताया था वैसे फॉर्मूला लिखोगे, ठीक है। देखो बहुत ईजी है, बहुत ही, खुद से ट्राई करोगे तो ईजिली आप कर लोगे। इक्वल टू यहाँ पर a का स्क्वायर करना है प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर करना है, ठीक है। क्या करना है मुझे यहाँ पर b का स्क्वायर, तो कैसे करोगे, a का स्क्वायर मतलब 200 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए 200 इंटू 5 प्लस 5 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, ठीक है। और देखो यार किसी किसी को ऐसा लग रहा है कि सर बहुत तेज़ पढ़ा रहे, भैया बहुत तेज़ पढ़ा रहे, ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। हम नेक्स्ट वीडियो में और भी मैं स्लोली एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी तो चलेगा, बट आप लोगों में से किसी का भी डाउट रहना नहीं चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब देखो 200 इंटू 200 करने जाऊँ मैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंपल है, 2 का स्क्वायर आता है 4 और 2 ज़ीरो यहाँ पर, तो ये 4 ज़ीरो ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 40,000, यस प्लस, अरे अरे ओके, ठीक है। तो 40,000 फिर 2 इंटू 200 तो 400, 400 इंटू 5, 400 इंटू 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे पास 2000, क्यों, क्योंकि 400 मल्टीप्लाई बाय 5 तो दैट इज़ 200 प्लस यहाँ पर प्लस आएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 25। तो यहाँ पर देखो 42,025 इज़ माई आंसर, यस और नॉट, यस। तो फाइनल आंसर पे बॉक्स बना दोगे,
बॉक्स बना दिया मैंने यहाँ पे, और ये हमारा यहाँ पर इस वीडियो का यहाँ पर सारे क्वेश्चन जितने भी थे वो सारे कंप्लीट हो जाते। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते, और कुछ भी आपकी क्वेरी रहती है तो कमेंट में ज़रूर पूछना, और वीडियो अच्छा लगा है तो यार थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर करना। ठीक है, बाय बाय।